Hello everyone. In our last class we have started a new topic that is arithmetic progression. फॉर्मूले मैंने आपको कल बता दिए थे लास्ट क्लास में. फॉर्मूले में हमारे पास एक तो था nth टर्म का फॉर्मूला और एक हमारा था सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला. दो ही फॉर्मूले हैं, उसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास में हमारा क्या क्या चला है वो एक बार देख लेते हैं. लास्ट क्लास में हमने पहले देखा व्हाट इज सीक्वेंस, what is series and what is arithmetic progression. पहले हमने ये डिफरेंशिएट किया. देन आफ्टर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का एक फॉर्मूला लिखा. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज आवर फॉर्मूला. अगर मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है तो क्या लिखेंगे? a1 a, ये बाकी का जीरो हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 इंटू डी तो 0. तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? a. सेकेंड टर्म क्या होती है? a प्लस डी. थर्ड टर्म इसी तरह से चलते जाएंगे आगे, तो आपकी जितनी भी टर्म्स है वो निकाली जा सकती है. देन वी सेड कि सम ऑफ टर्म्स भी निकाला जा सकता है. एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस n minus 1 into d. This formula can be rewritten as a plus an, or you can say a plus l. If it is the last term of the series तो a plus l भी इसको लिख सकते हैं. Then some special cases were there. Special cases मतलब first n natural numbers के लिए, उनके स्क्वायर के लिए, ऑड नंबर्स के लिए और साथ ही क्यूब के लिए. वो 3-4 फॉर्मूले और हमने लिखे थे, वो आपको ध्यान होंगे. अभी आज की क्लास में हम पहले कुछ एग्जांपल्स करेंगे, देन आफ्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाएंगे. तो पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसमें एग्जांपल्स किस तरह के दिए गए हैं. यहाँ पे फॉर्मूला सारे हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे. अब शुरू करते हैं एग्जांपल फर्स्ट से. नहीं, एग्जांपल शुरू थोड़ी ना किए थे हमने. नहीं. Find the seventh term of the AP. This is the series that has been provided to you. सीरीज आपको दी गई है 8, 5, 2, -8 एंड -4 एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज. क्या कैलकुलेट करना है? A7 क्या लिखेंगे? A7 को क्या लिखेंगे? A प्लस 6D. ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? A तो है, D निकाल लो बेटा. D कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1. A2 माइनस A1 कहीं से भी कर लो, आपका D की वैल्यू आ जाएगी. -10. यस, दिस इज -10. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं थी. आपको सीधे इसने फॉर्मूला कौन सा लगाया? डायरेक्ट an वाला. an वाले में पुट करके भी आना तो आंसर वही है, पर हमें जब पता है कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे. A7 इज इक्वल टू a प्लस 6D. उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे. इन्होंने an का फॉर्मूला यूज किया है, बात वही है. फिर उसके बाद यहां ये क्वेश्चन में थोड़ा सा रूट्स में और ये वैल्यू दे दिए, बाकी ऐसा ये भी टफ नहीं है. विच टर्म ऑफ द एपी, इस बार टर्म पूछा है, इज 17 अपॉन √7. मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ये कौन सी टर्म है? an इज इक्वल टू दिया हुआ है, n की वैल्यू फाइंड करनी है. an इज गिवन एंड सीरीज इज गिवन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया है, ए की वैल्यू हो गई ये, इसको इसमें से माइनस करेंगे, डी आ जाएगा. और उसके बाद आपको फॉर्मूला में पुट करना है. मैं करके दिखाता हूं, एक बार आप ट्राई जरूर करेंगे. an इज इक्वल टू 17 अपॉन √7. ए की वैल्यू क्या है? d इज इक्वल टू 1/√7. ये आ गया. दिस इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. अब हमें फॉर्मूला में पुट करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू, a की वैल्यू 3/√7 प्लस n माइनस 1
1/√7 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले उधर ले जा सकते हो तो ले जाओ, 17/√7 माइनस 3/√7 इज इक्वल टू 1/√7 n माइनस 1/√7, साथ के साथ उसको भी ले जाओ, तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। 1/√7 n इज इक्वल टू 17√7 माइनस 3√7 प्लस 1√7। एलसीएम आ जाएगा √7, ये 1/√7 है ही, ये तो कट ही जाएगा। उसके बाद 17 माइनस 3 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 15 ये इस तरह से 15 आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 15th टर्म है एपी की, ये आपको पता लग चुका है। तो n की वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है। देखो फॉर्मूला वही सेम एक ही रहेगा, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपको बस यूज करने के तरीके अलग अलग यहां पे देखने हैं। आपका 7.5 कैसे आ रहा था लास्ट टर्म? सम ऑफ टर्म्स वाला बेटा, सम नहीं नहीं, हाँ डिवाइड बाई 2 की तो कहानी अलग है। देखो 5th and 12th terms of an AP are 14 and 35 respectively. Find the AP. ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है, ये 10th की बुक में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ये 10th में ही आता है अरिथमेटिक क्वेश्चन। दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकलेगी और डी और ए की वैल्यू से आप सीरीज पूरी बना सकते हो। 5th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d 14, 12th टर्म a प्लस 11d 35, दोनों को सॉल्व करेंगे, डी की और ए की वैल्यू आ जाएगी और फिर सीरीज आप लिख सकते हो आराम से। हाँ a प्लस 4d इज इक्वल टू 14, a प्लस 11d इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, सबट्रैक्ट कर दो डायरेक्टली, तो ये क्या आएगा माइनस का 7d इज इक्वल टू माइनस का d इज इक्वल टू 3। ठीक है, d की वैल्यू 3 आ गई, किसी में भी पुट करके a की वैल्यू निकाल लो, a प्लस 12 इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू 2। अब सीरीज आपको बोला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखो, 2 5 8 11 आगे इस तरह से चलती जाएगी, 3-4 टर्म से ज्यादा नहीं लिखनी होती, और वैसे भी आपको तो ऑप्शन में मिलेगा, तो जो भी ऑप्शन आपका मैच करता हो आप उसको टिक कर सकते हो। क्लियर है, आसान है ये क्वेश्चंस। यहां पे आपकी नीचे हम सीधा आंसर देख लेते हैं, इन्होंने 2 5 8 11 आगे भी लिख सकते हो जितना भी चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज, डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स। 69 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, विच आर इन एपी एंड आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द, एक सेकेंड रुको, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट्स इज 483। ये कह रहा है कि हमें 69 को 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी होने चाहिए। मतलब कंडीशन दे दी कि उनका सम कितना है बेटा 69 है, ये तो आपको पता चल गया कि 3 टर्म है, उनका सम कितना है 69, पर साथ ही एक एडिशनल कंडीशन क्या दी है, जो शुरू की 2 टर्म्स है, फर्स्ट 2 टर्म्स, उनका प्रोडक्ट क्या है 483। तो अब आपको बताना है, पूछा क्या है, नहीं इन्होंने एक क्वेश्चन अधूरा दिया है, वही एपी ही बतानी है, वो तीनों टर्म्स ही बतानी है आपको, आगे इन्होंने लिखा नहीं, बट वो अंडरस्टूड मान लो ना कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके आपको तीनों पार्ट्स ही बताने हैं कि व्हाट आर द नंबर्स एक्चुअली। अब बताओ कैसे करेंगे,
देखो मैं बताता हूं, इसके लिए हम क्या करते हैं, तीन टर्म्स जो होती है उसको मानते क्या है, हमेशा स्टैंडर्ड वही मानना है, ठीक है। दो तरीके हैं इसके। दूसरा तरीका जो, सॉरी, पहला जो तरीका है उसमें जो बच्चे अज्यूम करते हैं वो क्या करते हैं, पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी और तीसरी टर्म ए प्लस टू डी। पर इससे क्या होता है बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए हम इस मेथडोलॉजी को फॉलो नहीं करते। हम क्या मेथड फॉलो करते हैं, पहली टर्म मानते ए माइनस डी, दूसरी टर्म मानते ए और तीसरी मानते ए प्लस डी। ये ही स्टैंडर्ड तरीका चलता है, इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो पहली टर्म क्या माननी है, ए माइनस डी, दूसरी ए और तीसरी ए प्लस डी माननी है। ये ही मेथड हम फॉलो करेंगे। कितना सम दिया हुआ है इनका, 69। तो 69 इनका सम दिया है, तो देखो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 69। डी से डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 69, तो a इज इक्वल टू 23। इजी है ना, a की वैल्यू आ गई। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। फॉर दैट एक और चीज दी है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि फर्स्ट जो दो टर्म्स है उनका सम, सॉरी प्रोडक्ट क्या है, 483। तो अब 483 पहली दो का प्रोडक्ट है, तो पहली दो क्या है, ये a इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू 483। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, हाँ डायरेक्टली रख दो, स्क्वायर मत करो। 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483। पहले 23 से इधर डिवाइड करो, कैलकुलेटर से करके बता दो बेटा। नहीं, 23 से डिवाइड करो 23 से, फिर माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई डी की वैल्यू। ए की वैल्यू 23, डी की वैल्यू 2। अब लिख देते हैं वो तीनों टर्म्स। ये है 23, तो इधर वाली टर्म क्या होगी और दूसरी वाली टर्म क्या होगी, तो ये तीनों टर्म आ गई 21, 23 और 25। एक बार वेरीफाई कर लो तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 69 आ रहा है, बिल्कुल सही है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 483 आ रहा है, ये भी सही है, 483 इनका मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो मानना ऐसे ही तीनों टर्म को, ए प्लस डी और ए प्लस 2d कभी भी नहीं करना है, वो मैंने रॉन्ग भी किया है ताकि माइंड में बैठा रहे। क्या मानना है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा और सिंप्लीफाई होके आपको अपना आंसर मिल जाएगा। डन, समझ में आ गया। एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन है, उस टाइम पे मैं नहीं बताने वाला हूं, आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। एग्जाम्पल में मैंने ये करवा दिया और तरीका भी बता दिया हाउ टू सॉल्व द सेम। ये देखो इन्होंने भी सेम मेथड ही लिया है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये स्टैंडर्ड है, ये आपने 10th में भी पढ़ी होगी ये चीज। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10। ये कहां पढ़ा है हमने अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन कहां पढ़ा था, दो चीजों में अरिथमेटिक मीन, रेशियो में हमने प्रोपोर्शन में मीन प्रोपोर्शन निकालना पड़ा था ना, सेम ये वही है। इसमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को प्लस करके क्या कर दो, डिवाइड बाय 2। तो ये डिवाइड बाय 2 करने से आपको मिल जाएगा।
कि अरिथमेटिक मीन इनके बीच में क्या है 7। ये वैसे भी क्वेश्चन कोई सॉल्व करने जैसा था भी नहीं। इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 324, ये वाला क्वेश्चन है सॉल्व करने जैसा। वहां एक पूछा था तो इजीली निकाल सकते थे, अब ये बोल रहा है कि इनके बीच में 3 आपको अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। 4 दिया है एक तो, और लास्ट में दिया है 324। नाउ यू नीड टू इंसर्ट 3 अरिथमेटिक, सॉरी 4 अरिथमेटिक मीन इनके बीच में डालने हैं। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 4 कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू डू द सेम, ये सोचो कि 4 अरिथमेटिक मीन्स हाउ टू फाइंड। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 चीजें दी हुई है, मैं एक बार हिंट देता हूं, हिंट से करके देखना, बताता हूं। सही है। आप देखो पहली चीज क्या दी है इसमें, a इज गिवन एंड a n इज गिवन, या फिर a4, सॉरी 4 नहीं, फिफ्थ, 1 2 6, a6 दिया हुआ है और a दिया हुआ है, दोनों का पता है हमें फॉर्मूला, a इज इक्वल टू 4 और a6 को क्या लिखेंगे a प्लस 5d, दोनों को सॉल्व करके d की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू है, d की वैल्यू, तो आगे के टर्म्स लिख सकते हैं हम, फिर बीच में जो 4 टर्म्स आएगी दैट कैन बी रिटन। डन। हाँ, पहले इसके बाद वाली टर्म 68 आ जाएगी, अगर आपका डी की वैल्यू 64 आ चुकी है तो आगे की वैल्यू 68, फिर प्लस 4 करते जाओ। बेटा 4 क्यों ऐड कर रहे हो, डी की वैल्यू 64 है तो डी ऐड करना होता है ना, आप 4 क्यों ऐड कर रहे हो, 4 तो ए की वैल्यू है, यू नीड टू ऐड डी, पहले में एक बार, दूसरे में 2 बार, 2 टाइम्स मतलब 2d, फिर तीसरे में 3d, और फिर चौथे में 4d, इस तरह से। वो ए नहीं ऐड करना है, डी करना है, आपने भी 4 ही ऐड किया है बेटा, 4 क्यों ऐड कर रहे हो, 4 तो फर्स्ट टर्म है। ए प्लस डी, इसके बाद वाली टर्म, इसके उसके बाद वाली ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, और फिर ए प्लस 4d, इस तरह से सारी टर्म्स आ जाएगी आपकी। हाँ, मैं बताता हूँ, वापस पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा, आप भी ध्यान दोगे, फॉर्मूलाज लास्ट क्लास में पढ़े ही थे, फॉर्मूला ध्यान है। देखो मुझे इस सीरीज के बीच के ये 4 टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है, ये और ये दिया है, ये क्या होता है बेटा a, ये क्या होता है a n, मुझे टर्म गिन लेनी है, ये पहली टर्म है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d। हाँ, वो सही है, वो सही है। देखो मुझे पता है a इज इक्वल टू क्या है 4, और a6 इज इक्वल टू 324, ये पता है मुझे, 6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 324, बेटा वहां से a की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, 4 प्लस 5d इज इक्वल टू 324, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 320 अपॉन 5, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। अब मुझे वो टर्म्स लिखने में आसानी होगी, पहली टर्म जब a होती है तो दूसरी क्या होती है a प्लस d, तीसरी a प्लस और a प्लस, इनकी सबकी वैल्यू निकालो, दैट विल बी योर आंसर। a प्लस डी क्या होगा, a था 4 तो ये, और फिर उसके बाद आगे वाली भी अगर आप देखो तो इसमें 64 ऐड करेंगे तो 324 भी आपके पास में आ जाएगा। तो दिस वाज द आंसर जो आपको करना था। तो याद रखना, अगर एक अरिथमेटिक मीन पूछे ना बीच का, दोनों टर्म्स को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देना, आंसर इजीली आ जाएगा। बट अगर बहुत सारी टर्म्स पूछता है तो आपको वो लेके उस प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 भी पूछ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितनी भी, तो आपको ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से, समझ गए। डन। उसके बाद नेक्स्ट
ये मैंने कल फॉर्मूले बताए थे फर्स्ट एन टर्म्स, और इनके सारे फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। ये सम वाले सारे फॉर्मूले नोट डाउन है ना सबके पास? कौन कौन से थे? पहले तो सम ऑफ एन टर्म्स, फिर उसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद स्क्वायर, क्यूब और एक ऑड नंबर का। सारे फॉर्मूले एक जगह पे होने चाहिए। अब आ जाओ सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6A। यहां पे आप लोग देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। पहले आपको पूछ रहा है nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7 इज। इसका nth एलिमेंट क्या होगा? अब मुझे दिया है एक ऑप्शन n, एक दिया है 2n-1 और एक दिया है 2n+1। क्यों? हाँ, पुट करेंगे तो उससे आएगा 2n-1। मैं करके दिखाता हूं आपको एक बार, जिनको नहीं समझ में आए देखना इधर। मुझे सीरीज क्या दी है? 1 5, और मुझे पूछा है इसकी nth टर्म बताओ। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना है बेटा? d कितना है? 3-1 2। तो a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2। तो an इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू 2, 1 प्लस 2n-2। तो क्या हो जाएगा? 2n-1। ये इसकी nth टर्म आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है वो देखो। ऑप्शन जो मैच हो रहा है दैट इज बी, 2n-1। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे सिंपल टॉपिक कुछ नहीं हो सकता। आपने जितने सारे टॉपिक्स इसमें मैथ्स में आपके पढ़े हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, सबसे सिंपल टॉपिक ही है। क्योंकि इस पे एक बार अगर आपने मेहनत कर ली ना, ये क्वेश्चन आराम से कहीं से भी पूछे आप आराम से आंसर कर सकते हो। लिमिटेड फॉर्मूलाज है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। सबसे बड़ी बात, nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज, इसमें भी nth एलिमेंट पूछा है -1 2 -4 और 8। इसका nth एलिमेंट क्या होगा? बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आप क्या करना चाह रहे हो वो नहीं होगा इसमें। जो आप कर रहे हो वो नहीं होगा। आप डी निकाल रहे हो। बेटा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला इसने, बोला इसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? सीक्वेंस है। दिस इज ओनली सीक्वेंस। तो यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग। फोकस किस चीज पे करना है? कि इसकी वैल्यू कहां रखने से ये टर्म मिल रही है वो देखो। ये यहां पे सबसे पहले शुरू किससे करेंगे? बस ऑप्शन से देखो, ऑप्शन पे फोकस करो, ऑप्शन से आएगा आंसर। यही होगा। देखो 1 रखेंगे तो 1 के बाद 1 रखेंगे, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रख के देखो। इसमें 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1 और ये 2 की पावर 0 1। तो पहला टर्म क्या आ गया? -1। फिर रखेंगे 2 तो ये -1 क्या हो जाएगा? +1। और ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 2। तो ये दूसरी टर्म आ जाएगी आपके पास 2। फिर ऐसे ही तीसरी चौथी टर्म आ जाएगी। ऑप्शन से करना है इसको, वैसे सॉल्व करके नहीं आंसर आएगा। क्योंकि डी तुम्हारा अलग अलग कैसे आ सकता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। यहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें इसको किससे करना है? ऑप्शन से करना है। मैं एक बार करके दिखाता हूं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार देख लो। ऑप्शन ए क्या था? -1 की पावर n और ये है। अब मेरी टर्म्स जो ऊपर दी हुई है मुझे उससे मैच करना है। सबसे पहले मैं रखूंगा n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? -1 की पावर 1, 2 की पावर 1-1। ये -1 होगा, ये 2 की पावर 0। तो ये क्या आएगा? -1। पहली टर्म हो गई -1। फिर रखेंगे n इज इक्वल टू 2। तो -1 का स्क्वायर 2 की पावर 2 -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1। और 2 की पावर 1 तो ये क्या आ जाएगा? 2। दो टर्म मिल गए। एक और निकाल के बता देता हूं फिर हमारा डन हो जाएगा। तीसरा वैल्यू रखते हैं 3। -1 की पावर, नहीं नहीं हम n की वैल्यूज रख रहे हैं ना, n की वैल्यूज रख रहे हैं ना हम तो। और फिर 2 की पावर 3 -1, ये क्या आएगी वैल्यू? माइनस के प्लस माइनस, -1
2 का स्क्वायर 4, तो वैल्यू क्या आ गई -4। इसका मतलब क्या बन रहा है, -1 2 और -4। आगे भी ऐसे ही चलेगा, मैच करके देखो, यही सीक्वेंस था, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, वरना फिर कंफ्यूज होगे जब करोगे, वही डी निकाल के करने की कोशिश करोगे। बेटा नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन है तो देख लो। 3 - 1 है ना, तो 2 की पावर 2 हो गया, तो 4 आएगा। ठीक है, फिर हम जब 4 रखेंगे तो 8 वैल्यू आएगी। हाँ, अगला भी सिंपल है क्वेश्चन, देखो इसको क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रखनी है, क्यों बेटा, शुरू कहां से है, 4 से, और कहां तक है, तो पहले 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 - 1 √7। फिर 5 रखेंगे तो √9। फिर 6 रखेंगे तो √11, 7 रखेंगे तो √13। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब याद रखना, जब तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं लिखा हो वो फॉर्मूलेज नहीं काम आएंगे। ये वाले में क्यों चल गया, क्योंकि ये एपी था, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था बेटा। इसमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको भी हम ऑप्शन से करते तो देखो, 1 रख के देखो तो 1 आएगा, 2 रख के देखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 5 आएगा। ये भी उससे किया जा सकता था, लेकिन इसमें आपका तुक्का लग गया क्योंकि ये एपी थी, वरना ये एन के फॉर्मूले से नहीं होगा। तो इन क्वेश्चन पे स्टार लगा के ये लिख लो, ये सीक्वेंस के क्वेश्चन है, ना कि एपी के। कई बार एग्जाम में इतना सिंपल कुछ पूछ लेगा और तुम एपी के फॉर्मूले लगा लगा के परेशान हो जाओगे, नहीं होगा। और एपी की पहचान क्या होती है, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। कोई भी दो टर्म कहीं से भी घटा के देखना, सब्ट्रैक्ट करके, वो डिफरेंस सेम आना चाहिए, तब वो एपी है। इसमें तो चल रहा था, इसमें नहीं हो रहा था वो, इसीलिए मैंने कहा दिस इज नॉट एपी। वो तो बन रही थी इसलिए हो गया। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सिंपल है, लिखने का ही है सिर्फ। द सम टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट तक सम करना है मुझे, किसका, -5 25 -125 625। अब देखो, सबसे पहली चीज मुझे क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, 5 की पावर चल रही है बेटा, नहीं, -5 की पावर चल रही है, -5 की पावर चल रही है। वॉट आई सेड, -5 की, क्यों, क्योंकि -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 आ जाएगा। तो जितनी भी इवन टर्म्स है वो किस में आएगी, प्लस में, और जितनी भी ऑड टर्म्स है वो किस में आएगी, माइनस में। तो कौन सा वाला ऑप्शन बोलूं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ सॉल्व करने के ही आएंगे। कई क्वेश्चन इस तरह से लॉजिकल भी आ सकते हैं जिनमें आपको सॉल्व कुछ भी नहीं करना, बट स्टिल आंसर निकल रहा है। ठीक है, इसमें भी डायरेक्टली पुट करके निकालना है। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस व्हेन एन टर्म इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे, n इज इक्वल टू 1 से, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, हाँ सागर, सागर इधर से बताओ, n² - 2n में 1 रखेंगे तो क्या आएगा, n² - 2n में 1 रखूं तो क्या आएगा, करके बताओ मुझे, n² - 2n में 1 रखेंगे तो क्या आएगा, क्या आ रहा है सागर, नहीं आप तो मुझे पहला आंसर बता दो बस, जो मैंने पूछा है। इसमें 1 रखने से क्या आया, n² - 2n में, हाँ योगेश, -1, सबका -1 आ रहा है। फिर उसके बाद 3। बेटा बहुत आसान है ये करना, देखो n² माइनस, इधर देखो n² - 2n है ना, n² - 2n, सबसे पहले रखेंगे n इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1, 1 - 2 तो ये क्या आएगा, माइनस का 1। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर n इज इक्वल टू 3, क्योंकि क्या बोला है, पहली 3 टर्म बतानी है, तो फिर n इज इक्वल टू क्या रख दो, 2। तो 2 का स्क्वायर
2 इंटू 2, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। फिर 3 रखेंगे, n इज इक्वल टू 3, तो फिर क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, तो क्या होगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो तीन टर्म क्या है -1 0 और 3, तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सही है। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, अब की बार प्रोग्रेशन लिख दिया मतलब एपी है, ये सीरीज दे रखी है एपी की और ये टर्म दे रखी है, इसको क्या बोलेंगे ए एन। ए एन है -39, ए की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू बताओ, डी डी की वैल्यू है +2 के -2, +2 कंफर्म +2। कैसे निकालते डी, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है -3 + 1, तो क्या आएगा -2। ये बेटा गलती नहीं होनी चाहिए, किसने बोला था +2, ये हो जाता है कई बार, लेकिन आई की वैल्यू क्या -2, समझ में आ गई -2। क्या करना है, कोई सी भी दो टर्म का डिफरेंस कर लेना है, चाहे इन दोनों का करो इन दोनों का करो, कोई सी का भी। क्लियर है, वैल्यू बताना फिर। ट्वेंटी आ जाएगा बेटा, अगर नहीं आ रहा है मैं सॉल्व करके बताऊं, जिसको नहीं आया एक बार मैं सॉल्व कर दूं, करूं या हो गया डन। सलोनी हो गया, उधर आज कर नहीं रही कुछ भी, ऐसे नहीं होता है बेटा। मैंने नहीं नहीं नहीं, मैं ये पहले भी बहुत बार रिमाइंड करा चुका हूं कि जॉइंट अकाउंट नहीं चलता है मैथ्स में। पास वाला बैठ के करता रहता है, वो पास हो जाता है, आप फेल हो जाओगे तो भी पता नहीं चलेगा, फिर कहोगे मैं भी तो उसके साथ ही पढ़ता था। ऐसा नहीं करो, आप सब अपना अपना सोल्यूशन खुद करें, मैच कर लो ये बात अलग है, पूछ लो आसपास से, लेकिन करना खुद ही है। एक बार ज्वाइन कर लेना बेटा। हाँ, 7th क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, 6 का आ गया ना आंसर, 6 का सबका हो गया 20। हाँ, इधर से योगेश और ये सागर 20 आ गया, ठीक है। 7th वाला ऑप्शन से करके देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू कैन ट्राई विद ऑप्शंस यू कैन डू द सेम, बट ये वैसे भी इजी है, वैसे भी आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये जितना दिख रहा है वैसा नहीं है ये क्वेश्चन। आई हैव द आंसर्स, आई लेट मी चेक फर्स्ट। किसका कॉल है? मैं ऑप्शन से नहीं बताऊंगा, इफ यू वांट टू डू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू कैन डू द सेम। नहीं, बी नहीं है, मैं बताता हूं बेटा, ऑप्शन से मत ट्राई करो आप, मैं जो बताता हूं उससे कर लो। What are these values? 8x plus 4, 6x minus 2 and 2x plus 7, and you need to find the value of x। मुझे बताना है ये क्या क्या वैल्यूज है, लिखो। नाउ टेल मी क्या क्या दिया है। These are the values that are given। अब मुझे एक चीज बिल्कुल लॉजिकल चीज सोचना, ये तीन टर्म्स है एपी की, कहीं से भी डिफरेंस निकालू सेम आएगा, तो इस दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा, तो मैं वही करता हूं, पहले इन दोनों का डिफरेंस 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4, अब इन दोनों का डिफरेंस 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2, A2 माइनस A1
A2 माइनस A1, तो 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो माइनस हो जाएगा। फिर 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2। नाउ जो भी है उसको सॉल्व कर दो। ये क्या आएगा? माइनस टू एक्स माइनस 6, और ये क्या आएगा? -4x प्लस 5। इसको उधर और उसको उधर ले आओ। बेटा ब्रैकेट होगा ना, देखो 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होंगे, तो वो +2 हो जाएगा। मैं बस एक स्टेप कम कर रहा हूं आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है तो स्टेप नहीं बढ़ाने हैं, आपको कम स्टेप में करने की कोशिश करनी है जिससे कि आंसर जल्दी आ जाए। अब देखो इसका क्या होगा? 2x और ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? नहीं 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 नहीं, कुछ 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 गड़बड़ की है, रुको रुको। नन ऑफ दीज तो आंसर है ही नहीं। नहीं नहीं, पर आंसर वो नहीं है ना, मुझे तो पता है ना कुछ गड़बड़। ये टर्म्स तो सही बताइए ना आपने, वापस से करो। 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4, फिर 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2। नाउ ये माइनस का 2x और ये माइनस का 6, और ये क्या आएगा? माइनस का 4x प्लस का 9। यहां पे गड़बड़ थी। फिर उसके बाद ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा? 2x, और ये इधर आएगा तो क्या होगा? 15। तो x इज इक्वल टू 15/2। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 15/2। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। लॉजिक लगाना आपको आना चाहिए कि कैसे आंसर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन सिंपल था लेकिन वो लॉजिक लगाना है। ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन से फिर वेरीफाई करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, वो वेरीफाई करने में टाइम लगेगा। इससे ज्यादा बेटर है ऐसे करना। ये वाला क्वेश्चन काफी अलग है, इसको मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा। ये आप एक बार दिमाग भी लगाओगे तो भी नहीं आएगा, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा अलग है। अगर मैं वे बता दूं तो शायद आप ट्राई तो कर लोगे, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको ले लेते हैं। देखो पहले तो क्वेश्चन ही समझ लो। क्वेश्चन क्या है? mth टर्म ऑफ एन एपी इज n। किसी एपी की mth टर्म क्या है? n, और nth टर्म क्या है? m। और बोला है कि आर्थ टर्म बताओ, इतना कंफ्यूज कराया आपको। mth टर्म क्या है? n, nth टर्म क्या है? m, और आर्थ टर्म फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन का नंबर क्या है? देखो mth टर्म इज इक्वल टू n, और nth टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखते हैं? an। फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। ए एम की फॉर्मूले में n की जगह m रख देंगे, और n वाला तो आपको पता ही है, तो पहले ये लिख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। ये हो गया। ऊपर वाले में n की जगह क्या रखना है? m। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। हम एलिमिनेशन करेंगे, a हट जाएगा, हट जाएगा a, एलिमिनेशन से a रिमूव। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर क्या आएगा? m माइनस n। यहां क्या बचेगा? d तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, n माइनस 1 माइनस m प्लस 1। यही होगा बेटा, एक बार देख लो वापस से। n माइनस 1 ऊपर था, एज इट इज रहा, माइनस था इसलिए माइनस m प्लस 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो फिर क्या बचा? n माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n। क्या करें हम? d इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन n माइनस m। इसको कैंसिल करने के एक ही तरीका, माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस m, ये भी n माइनस m, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो d की वैल्यू क्या बची? -1। d की वैल्यू क्या हो गई? -1। a की वैल्यू निकाल सकते हैं? अब निकाल सकते हो बेटा, निकालो a की वैल्यू। आप बताएंगे मुझे a की वैल्यू, पुट करो कोई सी भी इक्वेशन में, इधर 1 और 2, दो में से किसी में भी पुट करके आप मुझे a की वैल्यू बताएं।
बताओ क्या वैल्यू आई ए की? ए इक्वल्स टू एम आ गया, हो ही नहीं सकता। एम प्लस एन माइनस वन। ठीक है, देखते हैं एक बार। ये आंसर सही है, मैं एक बार बता देता हूं। यू हैव टू पुट माइनस वन इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में रखते हैं। यही होगा, यही होगा। अब इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। ए माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू एम। ए को इधर रख लो, बाकी सबको उधर ले जाओ। एम प्लस एन माइनस वन, ये आ गया आपका ए और ये आ गया डी। पर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, पूछा क्या है? आर्थ टर्म। क्या पूछा है बेटा? आर्थ टर्म। अब ए आर इज इक्वल टू क्या लिखूं? ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, यही लिखेंगे। जब mth टर्म को m माइनस वन लिखा, nth टर्म को n माइनस वन, तो rth टर्म को r माइनस वन। अब a की वैल्यू रख दो, m प्लस n माइनस वन। ठीक है, अच्छा आप करना चाहते हो ट्राई, कर लो, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, हाँ सही है। आ गया m प्लस एन माइनस आर। माइनस वन, एम प्लस एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन। देखो, वन से वन कैंसिल, एम प्लस एन माइनस आर, ये हमारी ए आर की वैल्यू आ गई। एंड दिस इज आर फाइनल आंसर। तो पहला ऑप्शन ठीक है बेटा? नहीं, पहला नहीं, फर्स्ट नहीं होगा बेटा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन होगा डी, पहला वाला नहीं। ठीक है, क्लियर है? आप देखो नाइन्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज विल अमाउंट टू 155 इज, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले ये बताओ। देखो, ये बोल रहा है इन नंबर्स को इतना बनाना है, इनका अमाउंट मतलब सम ऑफ द टर्म्स इज दिस। तो ये क्या है? एस एन इज इक्वल टू 155। अब ये बोल रहे हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, मतलब एन की वैल्यू आपको बतानी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। सबसे पहले ए निकालो, फिर डी निकालो, और फिर उसके बाद पुट करो उस फॉर्मूला में, और फिर सम ऑफ टर्म्स कितना दिया है? 155। सीरी आपको प्रोग्रेशन दिख रही है एपी, ये क्या है? ए, बी निकालने, सॉरी डी निकालने के लिए इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। हाँ, ये काफी लंबा होगा क्वेश्चन। आपने कर लिए क्या ये? अच्छा, हाँ ये ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हिमांशी इज ट्राइंग हार्ड, फिर भी नहीं आ रहा। पर मेहनत तो करी ना, सेटिस्फेक्शन उसका तो होना चाहिए। हर एफर्ट सक्सेस हो ऐसा जरूरी नहीं है, सम एफर्ट्स फेल एज वेल, बट लेसन तो मिलता ही है।
पॉइंट्स में मत निकालो बेटा, -1/3 रखो उसको, आपने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया उसको। कुछ हो रहा है तो करने दो, बाकी तो बताना ही है फिर। इफ दे वांट टू ट्राई, लेट देम ट्राई। इतना कैलकुलेटर का इसमें यूज ही नहीं है योगेश, कहां से कर रहे हो? हाँ, बाहर भी टाइम पास ही कर रहे थे। डन और नॉट? चलो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। बताओ वैल्यूज। फिर उसके बाद 9 2/3, 9 1/3, बस। प्लस क्यों दिया है इसमें? एक सेकेंड रुको। अच्छा, हाँ तो सम करा है ना इन्होंने, दैट्स व्हाई दे हैव रिटन एज प्लस। सम करा है इसलिए मैं सीरीज की तरह लिख रहा हूं, तो मैं प्लस करके नहीं लिख रहा। हमने प्लस करके क्यों लिखना है? और ये इसका एस एन की वैल्यू दे रहा है 155। ए की वैल्यू मुझे पता है 10, और डी की वैल्यू, इसको करेंगे 9 2/3 को कन्वर्ट तो क्या आएगा 29 -10, तो ये आ जाएगी वैल्यू -1/3। अब ये वैल्यूज हमें पुट करनी है एस एन के फॉर्मूले में और आंसर निकालना है। ये फॉर्मूला इसी में पुट करेंगे। 155 इज इक्वल टू एन की वैल्यू वो तो निकालनी है, पता नहीं है। ए की वैल्यू है हमारे पास, तो ये 20 हो जाएगा। n-1 डी की वैल्यू -1/3। सबसे पहले इस 2 को इधर ले जाने का काम कर लो। 310। n को बाहर ही रहने दो, एक बार बाद में करेंगे इसका जो भी करना है। नीचे एलसीएम ले लो 3। ये क्या हो जाएगा? ये क्या रहेगा? तो क्या आएगा? माइनस का 3n, और ये क्या आएगा? प्लस का, नहीं सॉरी, हाँ 3n नहीं आएगा बेटा, n ही आएगा, क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई। चलो एक स्टेप बढ़ा देते ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। n/2 20 -n/3 प्लस 1/3। कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए ये करा है बस। अच्छा 2 तो आएगा ही नहीं ना, 2 तो हम ले जा चुके उधर। अब करेंगे हम, नीचे एलसीएम ले लेंगे 3, साथ के साथ n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 60n -n² प्लस n, यही होगा। n से डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 को इधर ले जाओ। क्या चीज सही है? अब देखो 3 को इधर ले जाओ, 930, और ये क्या हो जाएगा 61n -n²। इक्वेशन बना लो, n² -61n प्लस 930 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी। हमने सबको इधर ले लिया है। n² -61n प्लस 930 इज इक्वल टू 0। नाउ यू नीड टू डू फैक्टर। फैक्टर करेंगे तो n² -31n
प्लस, सॉरी दोनों माइनस में ही आएंगे, प्लस 930 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, n is equal to 30 and 31. That's why we have both answers a and b. आप चेक करें पीछे आंसर a और b दोनों आ रहे हैं। We have both answers 30 and 31. क्या चीज मेरे पास है ना बेटा फोन में? अच्छा सॉल्यूशन, मैंने सोचा पीछे का आंसर, मेरे पे इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं सही बता रहा हूं कि पीछे का आंसर पहले दिखाओ। एक बार देख लो, चेक कर लो कि ये समझ में आ गया है ना। साथ में कर ली, जूम आउट, बस डन। इतने में कैसे आएगा ये? अच्छा क्या चीज? मल्टीप्लाई, क्या? हम आगे कुछ क्वेश्चंस तो करें। डन। सही तो लिख रहे हो क्या? देख तो उधर ही रहे हो, इधर तो देख ही नहीं रहे। पता चला कुछ उल्टा उतार दिया। अब बेटा फिर खुद की भी राइटिंग समझ में तो आनी चाहिए ना। डन। नाउ question number 10. The nth term of the series whose sum to n terms is 5n square plus 2n. हमें बोला है कि एक सीरीज है जिसकी n टर्म्स का सम है ये, उसकी nth टर्म बता दो आप कि nth टर्म क्या होगी। इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? हम क्या करेंगे, इसको nth टर्म बोला है तो इससे a और d फाइंड करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, nth टर्म बताएंगे। एक तो तरीका है ये। दूसरा एक और तरीका है कि अगर nth टर्म निकालनी हो तो कैसे निकलेगी कि nth टर्म क्या है। तो उससे पहले वाली टर्म, उससे अगर पहले वाली टर्म है और ये है, इन उसका सम और इसका सम अगर डिफरेंस करे तो एक टर्म कौन सी जुड़ी है? nth टर्म ही तो जुड़ी है। अगर ये सम ऑफ n टर्म्स है, समझना मेरी बात, ये सम ऑफ n टर्म्स है, अगर मेरे पास इससे पीछे वाली टर्म तक का सम हो n-1 टर्म्स का, दोनों में फर्क जो होगा वो क्या होगा? nth टर्म। समझ में आती है बात? n टर्म्स का सम कितना है ये, अगर मैं n-1 टर्म्स का सम निकालूं और दोनों का डिफरेंस करूं तो मेरी टर्म कौन सी आएगी? nth टर्म आएगी। समझ में आ गई ना ये बात? जैसे कि एक सीरीज लिखी है, क्या चीज? हाँ ठीक है। अब देखो जैसे कि ये सीरीज है, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 ना। जैसे कि सपोज करो हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। मैंने लिया 1 2 3 4 और 5। मैंने कहा ये 5 टर्म मेरे पास है, इनका सम कितना होगा? एस एन इज इक्वल टू कितना है बेटा? 5 और 4 9, 10 और 15 15 है। अब अगर मैं n-1 टर्म्स का सम करूं तो एस n-1 कितना है? 10।
तो अगर मेरे को nth टर्म निकालनी है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 आ रहा है एग्जैक्ट आंसर। सेम लॉजिक हमें उसमें अप्लाई करना है, उसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई करना है, उससे हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, Sn इज इक्वल टू क्या बोल रखा है, 5n स्क्वायर प्लस 2n। अब मैं निकालता हूं Sn माइनस 1, 5n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 2n माइनस 2। इसको ऐसे ही रहने देते तो वो कैंसिल हो जाता, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं हम, इसको आगे नहीं कर रहे हैं। मुझे इनमें से किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो मैं क्या लिखूंगा, nth टर्म इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5n स्क्वायर, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 10n माइनस 3, तो ये nth टर्म मेरी क्या आ गई, 10n माइनस 3। क्लियर है, समझ में आ गया लॉजिक। बताता हूं मैं, डन। आंसर कौन सा है, ऑप्शन कैसे पुट करने का बोल रहे हो आप, वन पुट करने से कैसे आ रहा है बेटा, हाँ ये लॉजिक पर परफेक्ट लॉजिक नहीं लगा मुझे, ये तो ठीक है आप, हाँ नहीं बट एग्जैक्ट लॉजिक तो वही है जो मैंने बताया, वो तो चलो हमारा चल गया कि आपने इसको देखा 7 आ रहा है, इसका भी देखा 7 आ रहा है, तो यू मैच द सेम एंड डन। बाकी वो मैंने सोचा 58 किसका आंसर है, 11th बहुत आसान है, 20th टर्म पूछिए क्या होगी 20th टर्म, a प्लस कितना d, 19d, डायरेक्टली कर दो ना, a प्लस 19d, a की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू कितनी है 3, क्या आएगा आंसर 58। ये बहुत आसान है क्वेश्चन, 12th वाला, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज अप टू 21 टर्म्स, तो क्या निकालना है A21, तो A21 क्या होगा, a प्लस 20d, a प्लस 20d, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा 45। लास्ट टर्म ऑफ द AP2 13 टर्म्स, तो मतलब A13 निकालना है, तो क्या करोगे a प्लस 12d, d की वैल्यू कितनी है 0.6 और a की भी वैल्यू कितनी है 0.6, दोनों की सेम वैल्यू है, 7.8, ठीक है आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द सीरीज टू 100 टर्म, तो S 100 निकालना है, n की वैल्यू कितनी हो गई 100, n की वैल्यू कितनी है 100, निकालो Sn का फॉर्मूला लगाओ, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9, d की वैल्यू कितनी है -4, है कि नहीं है, d की वैल्यू -4, a की वैल्यू 9 और n की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 और Sn आपको निकालना है, a की वैल्यू है 9, d की वैल्यू होगी -4 और n कितने लेना है 100, तो आपको निकालना है S 100 की वैल्यू,
कैलकुलेशन ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस का आएगा ना, सबका माइनस में ही आ रहा है ना बेटा, बस वही था। कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो माइनस आएगा, वरना पॉजिटिव वाला लगा के और गलत करवा लोगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4। डन। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल में क्वेश्चन कराया था, तब बोला भी था खुद करना है आगे का। इनके बीच के दो अरिथमेटिक मीन बताने हैं। -6 और 14 दिया है, इसके बीच में दो टर्म्स आएगी, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, -6 और 14, इनके बीच की दो टर्म बतानी है मुझे। बेटा आप ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो ये क्या मानेंगे, A4, तो ये हो जाएगा A+3D। डायरेक्ट करो ना, n वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। फोर्टीन के बराबर रख दो ना। d की वैल्यू कितनी आई? देखो बेटा, a है ये क्या है, A+3D इज इक्वल टू 14। a की वैल्यू इसमें पुट करोगे, d की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल किया था ना हमने सेम। a इज इक्वल टू -6, A4 इज इक्वल टू क्या है, 14, तो A+3D इज इक्वल टू 14। इसमें पुट करेंगे a की वैल्यू, -6 + 3D इज इक्वल टू 14, तो 3D इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 20/3 आ गया। अब हमें दूसरी टर्म निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, -6 + 20/3, तो क्या आ जाएगा, 2/3 आएगा ना। करके दिखाऊंगे पूरा, -18 + 20, तो 2/3। अब ये आ गई 2/3, इसमें फिर से क्या ऐड करना है, 20/3, तो 2/3 + 20/3, तो ये क्या आएगा। लेकिन ऐसे नहीं दिया हुआ, कैसे दिया हुआ है, 7 1/3, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो आंसर से मैच हो जाएगा आपका। दिस वन इज योर आंसर बी। ये मुझे कन्वर्ट करना कैसे समझ में आएगा, ऑप्शन से, वरना मेरा आंसर वहीं तक भी ठीक था, 22/3 वॉज द राइट आंसर, पर कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें कन्वर्टेड दिया हुआ है। ये भी हम कर चुके हैं एग्जाम्पल, ये मैंने कहा था आप करके बताओगे मुझे, एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। 16 वाला, द सम ऑफ थ्री इंटीजर्स इन एपी इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 80, क्या मानेंगे इंटीजर्स, A-D, A और A+D। सम ये दिया है, मल्टीप्लाई ये दिया है 80, करके बताओ। ऑप्शन ए, इस वाले का, रुको एक बार, हाँ उसमें एपी नहीं बन रही ना, 16 का सी और डी भी बन सकता है। देखो इसमें माइनस में चला जाएगा, बस इसमें माइनस हो जाएगा, ये उल्टा चला है, तो सी और डी दोनों होंगे। दोनों में हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे बताया था, A-D, A और A+D सेम तरीके से करना है। A की वैल्यू पहले आ जाएगी कितनी, 15, सॉरी 5, हाँ 3, हाँ 5 आ जाएगी, फिर उसमें पुट करना है दूसरे वाले में। थोड़ा सा उससे अलग है, उसमें फर्स्ट टू टर्म का प्रोडक्ट दिया होता है, इसमें तीनों का दिया हुआ है।
हो रहा है कि नहीं? डन। आपने ए की वैल्यू निकाल ली, सॉरी डी की वैल्यू निकाली है, या ए की 5 आ गई वैल्यू। आप तीनों का मल्टीप्लीकेशन दिया है 80, यही बोला है ना, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी इज इक्वल टू 80। सब में ए की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 5। 5 माइनस डी 5 और 5 प्लस डी इज इक्वल टू 80। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 25 माइनस डी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 80। 5 को उधर नीचे ले जाओ डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा? 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन 5 कितना होगा? माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? ये इधर आके माइनस का 9। डी की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 3। इसीलिए दो सीरीज बनेगी, इसीलिए दोनों आंसर होंगे। पहला आंसर क्या होगा? 5 8 और नहीं सॉरी, पहले एक नंबर इधर था, बीच वाला नंबर हमें मिला 5, इधर वाला नंबर क्या होगा? 2 और इधर वाला 8। अब की बार लेंगे -3 से, तो इधर वाला नंबर क्या आएगा और ये वाला नंबर क्या आएगा? 2। तो ये दोनों आंसर पॉसिबल है क्योंकि दो वैल्यू आ रही है डी की प्लस माइनस 3। ठीक है, तो हमारे आंसर दोनों हो जाएंगे सी और डी। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता 17 से। एस एन का फॉर्मूला दे रखा है डायरेक्टली और बोल रहा है सीरीज बताओ। एन की जगह पहले क्या रखो? 1, फिर रखो 2, फिर रखो 3, फिर रखो 4। चारों टर्म्स मैच कर लो कौन सी आ रही है। जब भी एस एन दे रखा और सीरीज पूछे तो 1 2 3 4 ऐसे पुट करते करते चलते चलना। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 8। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गए यहां तक के क्वेश्चन? अब ज्यादा क्वेश्चन बचे भी नहीं है, आप चाहो तो इनको घर पे ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई एट होम। इफ नहीं आते हैं तो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे।